समाज सेवी जय सिंह अन्ना आज मछली शहर ब्लॉक के समाजवादी पार्टी कार्यालय में उपलब्ध हूँ, जहाँ पर गोपेश यादव जी अपना परचम लहराने के करीब पहुँच चुके हैं। मैं उस कार्यालय में कुछ लोगों से बात करता हूँ जो गोपेश यादव जी के बहुत करीबी हैं। सर आपका शुभ नाम? सर आपका शुभ नाम? सूर्यभान यादव, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। सर आज बड़े कांटे की लड़ाई चल रही है, लेकिन आपकी पार्टी 100% जीत का दावा कर रही है, तो उस पर आप कुछ अपना बात बताएं। जब आप खुद कह रहे हैं कांटे की लड़ाई जीत पक्की, तो अब कांटे की लड़ाई रही नहीं गई जी। यहाँ हमारी एक तरफा जीत है। हमारे जितने क्षेत्र पंचायत साथी हैं 114, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 114 के 114 हमारे साथ हैं। जो हमारे विपक्ष में नामांकन दाखिल किया वो भी हमारे पक्ष में, वो भी हमें मत करेगा। इस समय वोट पड़ने के पहले ये वार्ता हो रही है। सर आप अपना नाम? बनराज यादव। आप बताएं, आप अपनी पार्टी की जीत के बारे में। पार्टी की जीत तो सुनिश्चित है जी सर। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपना काम किया था 5 साल में, आज उसको याद कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी की तरफ हर जगह पूरे जिले के लोगों का झुकाव है। जी, गोपेश यादव का एक व्यक्तिगत व्यवहार है, बहुत ही लंबा उनका रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी अपशब्द नहीं बोले हैं और जनता को बीच में रहे हैं, कभी अनावश्यक बातें नहीं किए हैं या कमीशन घुसखोरी, ये सब गोपेश यादव की बातें रही हैं। छवि के आधार पर मैं ज़्यादातर मान रहा हूँ कि गोपेश यादव वो सब तो 101% सही है। न किसी बुरे बोले हैं, किसी बोले हैं, किसी खराब बोले हैं, ये सारी बातें उनके अंदर अब सही नहीं है। उनके पूरे परिवार के अंदर अच्छाई है, लोगों की मदद भी की है, इसकी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी ने डाली, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं आज के समय में। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए उनके शासनकाल में, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट स्वप्न योजना कही जा सकती है। जो भी कार्य की हुए सब वैज्ञानिक सोच के हुए, सब समाज के लिए। कोई भी ऐसी योजना नहीं थी जो किसी व्यक्तिगत कौम या जात संप्रदाय के लिए, उनकी योजना सर्व समाज के लिए थी। उन्होंने सारे समाज के लिए काम किया। और ड्रीम प्रोजेक्ट की जो बात आई, जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट में 108 एम्बुलेंस रही, 100 डायल पुलिस रही, जिसके तहत हमारे गांव में लोग आपस में विवाद कर लेते। जो कमज़ोर होता था मार भी खाता था, इसके बाद थाने में जाकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, अपना शिकायत नहीं दर्ज करवा पाता था। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव की ये वैज्ञानिक सोच के कारण तो घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा। आज आप अपनी जीत सभी लोग सुनिश्चित मान रहे हैं भैया? हाथ उठाइए। तो 100% आपकी जीत सुनिश्चित है। इसका श्रेय आप पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं या पार्टी को दे रहे हैं या व्यक्तिगत गोपेश यादव जी के व्यवहार को दे रहे हैं? प्रथम तो पार्टी ही है। इसके बाद गोपेश जी का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है, गोपेश जी व्यक्तिगत छवि भी है। बहुत बहुत सर, आप सब बीडीसी हैं जी, वोट देने जा रहे हैं जी। कोई दबाव, कोई प्रेशर किसी पार्टी का? स्वेच्छा से? सर आपका शुभ नाम? विवेक यादव। कहाँ से आप चुनाव जीते हैं? सहीजतपुर। सर आपका शुभ नाम? मोहनलाल सराबी। सर आपका शुभ नाम? लालजी यादव। कहाँ से चुनाव जीते हैं? बनहवा से। अच्छा, बंधवा हो जाए। सर आपका शुभ नाम? रजनीकांत सरोज टिकरा से। कोई दबाव प्रेशर? कुछ नहीं। सर आपका शुभ नाम? अमीर चंद गौतम। कहाँ से जीते हैं? सिमरहो। अरे सिमरहो से आप? अच्छा। सर आप कहाँ से चुनाव जीते हैं? कटाहित खास। कटाहित खास। अरे बहुत सही। आपका शुभ नाम? धर्मेंद्र कुमार। कोई दबाव प्रेशर? कुछ नहीं। स्वेच्छा से। मैडम आपका नाम क्या है? सुनीता। कहाँ से चुनाव जीती थी? हरुआवा। अच्छा, हरुआवा बहुत अच्छा चुनाव रहा। तो आप ब्लॉक के अंदर गई वोट देने? हाँ। कोई दबाव, कोई परेशानी? नहीं, कुछ नहीं। स्वेच्छा से कुछ पूछा तो नहीं उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। मैडम आपका शुभ नाम? महापुर। तो कहाँ से? महापुर। आप वोट दे के आई? कोनो दिक्कत परेशानी? नहीं। स्वेच्छा से वोट दी है, दबाव से?
आपका शुभ नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला। कहाँ से चुनाव जीती थी? मछली शहर का। अरे तो आप तो बड़ी भाग्यशाली हैं। वोट आप गई देने अंदर, और वहाँ पे कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्वेच्छा से वोट दे के आ रही हैं? हाँ, सब पूरा से दोनों। आपका शुभ नाम क्या है मैम? निशा देवी। निशा देवी। हाँ, निशा आप देवी। कहाँ से चुनाव जीती थी? जहाँसापुरा से, जहाँसापुरा कोढ़ा दोनों मिला के। अच्छा, तो आज आप बीटीसी का वोट दी हैं। हाँ। तो आपको ब्लॉक के अंदर कोई दिक्कत परेशानी कोई हुई? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं हुआ। स्वेच्छा से वोट दी हैं? हाँ, एकदम सेफ से। अब कहीं आपको कोई डरवाना धमकाना? नहीं, कोई बात नहीं, हम सब अपनी इच्छा से दिए हैं। आपका शुभ नाम? कहाँ से आप चुनाव जीती रही? हाँ, जहाँसापुरा। आपने स्वेच्छा से वोट दिया? हाँ, कोई डर धमक? नहीं, कौन धमक नहीं। अच्छा, आप वोट दी हैं, यह संभावना किसकी है जीतने की? अब संभावना आज है। हाँ, मालिक जीतने का संभावना है। हाँ पेश के। मैम, आप लोग वोट दे के आई हैं? आपका शुभ नाम क्या है जी? गीता देवी। गीता देवी। आप कहाँ से चुनाव जीती थी? वारी बराईपार। अच्छा, बरई पार से। तो ब्लॉक के अंदर गई वोट देने, और वहाँ कोई दबाव प्रेशर? स्वेच्छा से वोट दी हैं? मैम, आपका क्या नाम है? बबीता जायसवाल। कहाँ से आप जीती हैं? मेदपुर बनकट से। अच्छा, आप मेदपुर बन करती हैं, तो आप स्वेच्छा से वोट दी? कोई दिक्कत परेशानी? आप भी वोट दी हैं? आपका शुभ नाम? सरोजा। मछली शहर ब्लॉक के अंदर कोई दिक्कत परेशानी? कोई दबाव? किसी पार्टी ने कोई दबाव तो नहीं डाला? आप भी वोट दे के आ रही हैं? कौनो परेशानी? मैम, आपका नाम क्या है? उर्मिला। कहाँ से आप चुनाव जीती थी? हमारा से। आप ब्लॉक के अंदर गई थी वोट देने? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी और कोई आपके ऊपर दबाव तो नहीं था? आप मैडम, आपका नाम अपना बताएं। रीता। रीता। कहाँ से चुनाव जीती थी? गुजरात से। अच्छा, और वहाँ वोट दी? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्वेच्छा से वोट दी हैं? हाँ। आप मैडम नाम बता दें। उर्मिला यादव। और ब्लॉक के अंदर गई वोट देने? हाँ। स्वेच्छा से? हाँ। कोई दबाव कुछ नहीं। किसी पार्टी का? नहीं। मैडम, आप? हाँ, सर। आपका नाम? सुनीता सरोज। सुनीता सरोज। और वोट दे के आई गई? हाँ। कोनो दिक्कत परेशानी? कोई दबाव किसी पार्टी का? जीतने की संभावना क्या बता सकती हैं? किसका? हाँ। किसका के जीते वाला बा? सर, वाली बात है, देने के कहीं बटन तब। मतलब इससे है कभी 3 बजे के बाद पता चलेगा। जी। और हम लोग बहुमत से जीत रहे हैं। तो आपकी जीत सुनिश्चित मानी जाए? एकदम सुनिश्चित है, 110%। इसमें कोई शक नहीं है। प्रशासन तो बहुत सख्त है, किसी को प्रशासन आसपास शक है, टिकने नहीं दे रहा है। बहुत काम भय मुक्त हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहा है एकदम भय मुक्त हो रहा है। हम लोग शासन का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। हमारा ये सिद्धांत है कि जो भी हैं बीडीसी, वह एकदम बिना दबाव के अपनी स्वेच्छा से जाके वहाँ पे अपना मतदान करें, जिससे एकदम निष्पक्ष ढंग से चुनाव यह है। हो सके। आपको निश्चित है कि बीडीसी कोई दबाव में तो नहीं है? एकदम उस नहीं पार्टी है। में सब स्वतंत्र यहाँ है। क्या आपको देखने में लग रहा है इस तरह से जो जबरदस्ती लोग बैठा लिए थे। हाँ, एक कमरे में अभी आप लोग। समाजवादी पार्टी कुछ लोगों ने 2 बीडीसी को बैठा लिया था, तो हम लोगों ने इंस्पेक्टर साहब फोन किया, आए, डांट करके उन लोगों को भेजे। ये तो गलत बात तो गलत बात है नहीं। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं राकेश कुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य हूँ और ओबीसी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। आप मछली शहर ब्लॉक में चुनाव हो रहा है, इस समय 1 बज रहे हैं जी। आप अपनी पोजीशन बताएं, क्या है? अभी हमारे वोटर सब आ रहे हैं। हम लोगों से लगभग कल 70 लोगों से हम लोगों की बात हुई थी और 70 के करीब हम लोगों को वोट मिलना तय है। जीत हमारी सुनिश्चित है। मान चुके हैं जी। इस समय कब कितना है? 45-45। हाँ, लगभग 45 लोग वोटिंग कर चुके हैं। अभी आप एक कमरे में कुछ हाँ, कुछ हमारे 2 बीडीसी को बैठा लिए गए थे, तो अभी हमने पुलिस प्रशासन बुलाया, तो फिर उन लोगों को वो लोग छोड़े वहाँ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप अपनी जीत के बारे में बताएं। जीत हमारी यहाँ सुनिश्चित है, एकदम फिक्स मान रहे हैं? 100% यहाँ कोई शक नहीं है।
तो इसका श्रेय आप अपने पार्टी को दे रहे हैं या गोपेश यादव के व्यक्तिगत व्यवहार को या समस्त कार्यकर्ताओं को? समस्त कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के आपका सहयोग किए गोपेश? मैं अपने मछली शहर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं और जो भी सीटें जी, उनको बधाई दूँ। तो आप पार्टी सर्वोपरि रही। आपके यहाँ 2 कार्यालय खुले हुए हैं, एक ब्लॉक के इस साइड में, एक ब्लॉक के उस साइड में, तो आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताएं सर। डॉक्टर अमर बहादुर यादव, जिला पंचायत सदस्य वार्ड सेक्टर 39। आप इस समय कहाँ पे बैठे हुए हैं? हम यहाँ मछली शहर कार्यालय के समाजवादी गोपेश यादव जी का कार्यालय। आप चुनाव के पहले वार्ता हमारी आपकी हो रही है, गोपेश यादव जी की क्या पोजीशन है? बहुत अच्छी पोजीशन है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है वो सिलेंडर कर गया, इसलिए हमारी जीत पक्की। तो निश्चित ही विजय रथ गोपेश यादव का आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। सर आपका शुभ नाम? रामशोक यादव। आप अपना कुछ बताएं कि गोपेश यादव जी की बहुत बढ़िया है। हाँ, हम लोग 80% 100%। निश्चित जीत सुनिश्चित मानिए। सर आप बहुत चर्चित व्यक्ति हैं और आप बताएं। जी, भूपेश यादव ऐसे शख्सियत हैं जिनके बड़े भाई इस क्षेत्र के लिए नेतागिरी में न रहते हुए भी बहुत कुछ किया है, इसलिए उनकी जीत एकदम निश्चित है। जीत चुके हैं चुनाव। वैसे समाजवादी पार्टी में डीएम साहब का वैसे भी जौनपुर जनपद में बहुत नाम है और गोपेश यादव जी एक कर्मठ और जुझारू नेता हैं, उनके कोई दाग तो है नहीं। दाग नहीं, चुनाव जीत जाएंगे। आपका शुभ नाम सर? आप अपना कोई वक्तव्य जारी करें इस पर, चुनाव पर। नहीं, चुनाव पर तो भाई देखिए आज यहाँ ब्लॉक में चुनाव हो रहा है। गोपेश यादव समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं और निश्चित रूप से मतलब उनकी जीत सुनिश्चित है। मतलब बीडीसी मेंबरों की संख्या मतलब प्रबल संख्या इनके घर जो है बक्सों से मतलब से जो हाजिर है। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र यादव। अब आप बताएं कि आज गोपेश यादव जी की क्या पोजीशन है? गोपेश यादव चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आप निश्चित ही यह कह रहे हैं? हाँ, निश्चित। विपक्ष आपके सामने हट गया है? विपक्ष हमेशा हवा हो गया है, केवल अपनी बेईमानी से 420 चाहे जो करे, विपक्ष को तो जनता ने एकदम नकार दिया है। तो इसका श्रेय गोपेश यादव जी के संस्कार को दिया जाए। कोई भी विजय जुलूस नहीं निकलेगा और अभी आपको हम लोग कलेक्ट्रेट लेके जाएंगे, जो विजय प्रत्याशी गोपेश यादव जी हैं, वहाँ से इनको प्रमाण पत्र मिलेगा। शांति बंद करने की कोशिश नहीं करेगा, शांतिपूर्वक रहेंगे सब। और गाड़ी ब्लैक वाली में आइए इधर पीछे, यहीं से हम लोग लेके जाएंगे आपको।